आप सभी को जय मसीह की। उम्मीद करता हूँ परमेश्वर की दया से आप सभी कोई अच्छे होंगे, भले होंगे और परमेश्वर में काफ़ी ज़्यादा आनंदित होंगे। तो मेरे प्रियो, यीशु की बातें स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्रियो, अब तक हमने वचन से सीखा कि अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक के लिए एक पत्नी ढूंढने का आदेश अपने दास को दिया और अपने दास से एक वाचा बांधी कि वो उसके बेटे इसहाक के लिए एक पत्नी ढूंढ के लेकर आए जो उसी की देश की हो। अब्राहम के आदेश देने पर उसका दास उसके लिए, उसके बेटे के लिए उसी की देश की स्त्री को ढूंढने के लिए निकल जाता है और उस काम को वो दास परमेश्वर के हाथों में सौंपता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है। परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनते हैं और उसके सोच के अनुसार उसके लिए कर देते हैं और उस दास की सोच के अनुसार परमेश्वर कर देते हैं और उसे एक स्त्री मिल जाती है जिसका नाम रिबका था। तो मेरे प्रियो, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे और वचन से सीखेंगे कि किस तरह इसहाक और रिबका का विवाह हुआ। मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे ऑल पर सेट करें ताकि जो भी हम वचनों को अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ताकि उन वचनों से आपकी बाइबल की स्टडी और मजबूत और गहरी होती जाए। तो मेरे प्रियो, ज़रूर आप वीडियो को अंत तक वॉच करें। तो मेरे प्रियो, हम निकालेंगे उत्पत्ति उसका अध्याय 24 उसका 28 पद से 67 पद तक। तो वचन कुछ इस रूप सिखाता है। और उस कन्या ने दौड़कर अपनी माता के घर में ये सारा वृतांत कह सुनाया। तब लाबान जो रिबका का भाई था सो बाहर कुएं के निकट उस पुरुष के पास दौड़ गया। और ऐसा हुआ कि जब उसने वह नत और अपनी बहन रिबका के हाथों में कंगन भी देखे और उसकी यह बात भी सुनी कि उस पुरुष ने मुझसे ऐसी बातें कही, तब वह उस पुरुष के पास गया और क्या देखा कि वह सोते के निकट ऊँटों के पास खड़ा है। उसने कहा, हे यहोवा की ओर से धन्य पुरुष, भीतर आ, तू क्यों बाहर खड़ा है? मैंने घर को और ऊँटों के लिए भी स्थान तैयार किया है। और वह पुरुष घर में गया और लाबान ने ऊँटों की काठियाँ खोलकर पुआल और चारा दिया और उसके संगी जनों के पांव धोने को जल दिया। तब अब्राम के दास के आगे जलपान के लिए कुछ रखा गया, पर उसने कहा, मैं जब तक अपना प्रयोजन ना कह दूं तब तक कुछ ना खाऊंगा। लाबान ने कहा, कह दे। तब उसने कहा, मैं तो अब्राम का दास हूँ और यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, सो वह महान पुरुष हो गया है। और उसने उसको भेड़ बकरियां, गाय बैल, सोना रूपा, दास दासियां, ऊंट और गधे दिए हैं। मेरे स्वामी की पत्नी सारा के बुढ़ापे में उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ है और उस पुत्र को अब्राम ने अपना सब कुछ दे दिया है। और मेरे स्वामी ने मुझसे यह शपथ खिलाई कि मैं उसके पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके देश में वह रहता है कोई स्त्री ना ले आऊँगा। मैं उसके पिता के घर और कुल के लोगों के पास जाकर उसके पुत्र के लिए एक स्त्री ले आऊँगा। तब मैंने अपने स्वामी से कहा, कदाचित वह स्त्री मेरे पीछे ना आए। तब उसने मुझसे कहा, यहोवा जिसके सामने मैं चलता आया हूँ वह तेरे संग अपने दूतों को भेजकर तेरी यात्रा को सफल करेगा, सो तू मेरे कुल और मेरे पिता के घराने में से मेरे पुत्र के लिए एक स्त्री ले आ सकेगा। तब तू ही मेरी इस शपथ से छूटेगा जब तू मेरे कुलों के लोगों के पास पहुंचेगा, अर्थात यदि वह मुझे कोई स्त्री ना दे तो तू मेरी शपथ से छूटेगा। सो मैं आज उस कुएं के निकट आकर कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, यदि तू मेरी इस यात्रा को सफल करता हो तो देख, मैं जल के इस कुएं के निकट खड़ा हूँ। सो ऐसा हो कि जो कुमारी जल भरने के लिए निकल आए और मैं उससे कहूँ, अपने घड़े में से मुझे थोड़ा पानी पिला, और वह मुझसे कहे, पी ले, और मैं तेरे ऊँटों के पीने के लिए भी पानी भर दूंगी, वह वही स्त्री हो जिसे तूने मेरे स्वामी के पुत्र के लिए ठहराया हो। मैं मन ही मन में ये कह ही रहा था कि देख, रिबका कंधे पर घड़ा लिए हुए निकल आई। फिर वह सोते के पास उतर के जल भरने लगी और मैंने उससे कहा, मुझे पिला दे। और उसने फुर्ती से अपने घड़े को कंधे पर से उतार के कहा, ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी। सो मैंने पिया और उसने ऊँटों को भी पिला दिया। तब मैंने उससे पूछा कि तू किसकी बेटी है? और उसने कहा, मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। तब मैंने उसकी नाक में वह नत और उसके हाथों में वह कंगन पहना दिए। फिर मैंने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत किया और अपने स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, क्योंकि उसने मुझे ठीक मार्ग से पहुँचाया है कि मैं अपने स्वामी के पुत्र के लिए उसकी भतीजी को ले आऊँ। सो अब यदि तू मेरे स्वामी के साथ कृपा और सच्चाई का व्यवहार करना चाहते हो तो मुझसे कहो, और यदि नहीं चाहते हो तो भी मुझसे कह दो, ताकि मैं दाहिनी और बाईं ओर फिर जाऊं। तब लाबान और बतूएल ने उत्तर दिया, ये बात यहोवा की ओर से हुई है, सो हम लोग तुझसे ना तो भला कह सकते हैं ना बुरा।
देख, रिबका तेरे सामने है, उसको ले जा और वह यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। उनका यह वचन सुनकर अब्राहम के दास ने भूमि पर गिरकर यहोवा को दंडवत किया। फिर उस दास ने सोने और रूपे के गहने और वस्त्र निकाल कर रिबका को दिए और उसके भाई और माता को भी उसने अनमोल अनमोल वस्तुएं दी। तब उसने अपने संगी जनों समेत भोजन किया और रात वहीं बिताई और तड़के उठकर कहा, मुझको अपने स्वामी के पास जाने के लिए विदा करो। रिबका के भाई और माता ने कहा, कन्या को हमारे पास कुछ दिन अर्थात कम से कम 10 दिन रहने दे, फिर उसके पश्चात वह चली जाएगी। उसने उनसे कहा, यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया है, सो तुम मुझे मत रोको। अब मुझे विदा कर दो कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। उन्होंने कहा, हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं और देखेंगे कि वह क्या चाहती है। सो उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? उसने कहा, हाँ मैं जाऊंगी। तब उन्होंने अपनी बहन रिबका और उसकी धाई और अब्राहम के दास और उसके साथी सबों को विदा किया। और उन्होंने रिबका को आशीर्वाद देके कहा, हे हमारी बहन, तू हजारों लाखों की आदिमाता हो और तेरा वंश अपने बैरियों के नगर का अधिकारी हो। इस पर रिबका अपने सहेलियां समेत चली और ऊंट पर चढ़ के पुरुष के पीछे हो ली। सो वह दास रिबका को साथ लेकर चल दिया। इसहाक जो दक्किन देश में रहता था, सो लहरोई नाम कुएं से होकर चला आता था और सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था। और उसने आंख उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। और रिबका ने भी आंख उठाकर इसहाक को देखा और देखते ही ऊंट पर से उतर पड़ी। तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता है सो कौन है? दास ने कहा, वह तो मेरा स्वामी है। तब रिबका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांप लिया और दास ने इसहाक से अपना सारा वृत्तांत वर्णन किया। तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले गया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया और इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति मिली। आमीन। तो मेरे प्रियो, हम वचन से देखते हैं कि इस तरह रिबका और इसहाक का विवाह हुआ। इनके जीवन से हमें सीखने को मिलता है कि परमेश्वर ने जिस लड़की को इसहाक के लिए चुना था, उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना और उसी स्त्री से ब्याह कर लिया, उससे विवाह कर लिया। जो परमेश्वर की आज्ञा थी उसके अनुसार उसने विवाह किया। अब्राहम ने अपने बेटे के लिए अन्य जाति को नहीं चुना, वरन परमेश्वर के ही लोगों को चुना ताकि परमेश्वर उन्हें आशीष दे और परमेश्वर की वो आज्ञा का पालन कर सके। तो मेरे प्रियो, हम वचन से देखें और सीखें और पढ़ें कि इस रूप इसहाक और रिबका का विवाह हुआ। आप सभी को इस वचन से परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। तो मेरे प्रियो, आने वाली वीडियोस में हम बाइबल से काफ़ी सारे अध्ययन को करेंगे, हम कहानियों को देखेंगे, हम यीशु मसीह के जीवन के बारे में सीखेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और पास में जो बेल आइकन है उसे ऑल पर सेट करना, ताकि हम जो भी वचन को अपलोड करें, वीडियोज़ को अपलोड करें, वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और उस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे और आपकी बाइबल स्टडी और गहरी मजबूत होती जाए। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।